हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चाहते हैं कि वुमेन सेफ्टी के बारे में आप लोगों को कुछ बताइए भगवत गीता के अकॉर्डिंग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय में क्या बताया है, तो इसी चीज़ को आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो दिया है। शास्त्रों के गलत व्याख्या देकर एक टाइम में नारियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। अलग अलग शास्त्र में नारियों को ये करने बोला है, उनको स्वाधीनता देने के लिए ना कर पराधीन रखने को बोला है। ऐसे अलग अलग भावनाओं के कारण लोग शास्त्रों के जो पूर्ण जो उसके जो अर्थ है उसको बगैर समझे अपने अपने हिसाब से समाज में एक तरह से अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए उन्होंने ये सब नियम के गलत उपयोग किए। पर भगवत गीता के 16वें चैप्टर के 7 नंबर श्लोक में आचार्यों ने जो व्याख्या दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो नारियों को ऐसा कोई कृतदास या फिर उनको बंदी बनाने की ऐसी कोई बात शास्त्र में कभी नहीं बोला गया। पर ऐसा जरूर बोला गया है कि उनको एक शिशु के जैसे पैम्पर करना चाहिए, उनको देखभाल में रखना चाहिए, उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का, उनके सुरक्षा का सब कुछ अच्छे से प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई विपद आपद उनके ऊपर ना आए। तो ये तो एक केयर लेने वाली बात होगी, इसमें बंदी बनाने की बात थोड़ी ना बोला गया। ऐसा बोला गया है कि जब वो बचपन में रहेगा तो बचपन में रहने के टाइम में अपने पापा के साथ रहेगा, जब वो जवान होगी तब उसको अपनी हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, और जब बूढ़ी हो जाएगी तब अपने बेटे के साथ, मतलब किसी के देख रेख में उसको रहना है। पर इसका एक गलत धारणा बना के लोग इसका उल्टा करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे, तो ये सही बात नहीं थी। कृष्ण ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। भगवान गीता में नारियों के बारे में जितने भी बात बोले हैं उन्होंने ये भी बताया है प्रकृति नारी है जो हम सबकी माता है। पुरुष की यही नादानी की वजह से आज नारियां विद्रोही बन चुकी है। वो बाहर काम करने जाती है अपनी स्वाधीनता के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए तो मुझे एक पुरुष के ऊपर निर्भर रहने से कभी भी मैं इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाऊंगी। और पुरुष के ऊपर निर्भर होने से वो डरता है क्योंकि आज के पुरुष भी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इसी वजह से वो विद्रोही बन चुकी है, जिस वजह से क्या हुआ, वो बाहर जाके अपनी इंडिपेंडेंट भाव से घूम फिर के समाज में एक पुरुष की तरह रहना चाहती है। इससे उसके और भी ज़्यादा नुकसान बढ़ रहे हैं, जिस वजह से क्या हुआ कि वो तरह तरह से सोसाइटी में शोषित होता है। बस, ट्रेन, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे वो जॉब करती है वही भी बहुत बार उसको अपमानित होना पड़ता है। पर उसको लगता है कि वो अपमान उसको सहने की आदत हो गई है, क्योंकि अगर वो शादी करके एक पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो उधर भी शायद उसको अपमान ही मिलेगा। तो ऐसे तरह तरह के ख्याल लेके माया के जगत में लोग भ्रमित होके घूम रहे हैं। पर असली बात यही है कि शास्त्रों के जो नियम है, जो उपदेश है, उसको सही तरह से समझिए और उस हिसाब से अपने जीवन को चलाइए। अपने इच्छा की पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शास्त्रों का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आगे चल के मानव समाज का नुकसान बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। आगे मानव समाज में सुसाइड भी बढ़ने लगेगा, क्यों, लोग अकेले पड़ जाएंगे। लोग जब अकेला पड़ जाएगा तब वो उसके मन का भी उतना शक्ति नहीं रहेगा कि वो खुशी से जिए और खुश रहे। फिर डिप्रेशन में आके उसको सुसाइड करने का दिल करेगा। तो ये डिप्रेशन के कारण क्या होंगे, आपके ये स्वार्थ सिद्धि के जो इच्छाएं हैं, और इसको पूरा करने के लिए आप लोग जो ये गलत गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कारण होगा आप लोगों के खुद के ही नष्ट होने का। तो इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए, यही मेरा प्रार्थना है। स्त्रियों को सम्मान कीजिए। अभी भी सारे पुरुष, सारे स्त्री भ्रष्ट नहीं बने हैं। तो बाकी जो जिनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि नारी को शोषण करने के लिए ही, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उनके साथ शादी करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि ऐसी बात नहीं है।
आपको थोड़ा जिम्मेदार भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सहनशील भी बनना पड़ेगा, थोड़ा संयमी भी बनना पड़ेगा, तो ही आप सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो अलग अलग तरह के से आज देख सकते हैं कि समाज में लिविंग रिलेशनशिप वगैरह बहुत कुछ अभी नए नए नियम चालू हो गए। ये सब किस लिए? सिर्फ संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध। इसमें वो हृदय के जो कनेक्शन है वो नहीं होते, वो जो प्रेम के भावना एक दूसरे में वो नहीं होते। 2 साल 3 साल 1 महीना 2 महीना 10 महीना साथ में रह लिए, फिर पता चला कि इसमें ये दोष है, फिर उसको पता चला आप में ये दोष है, फिर एक दूसरे को देख के एकदम आपको पसंद नहीं आने लगे, फिर सोच लिए कि हम साथ में अब से नहीं रहेंगे, या फिर गलती से शादी भी कर लिए, फिर जाके 2 महीने बाद डिवोर्स भी कर लिए। ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि आप भी पूरी तरह से सही नहीं है, जिसको आप अपने पार्टनर के रूप में लेना चाहते हैं वो भी सही नहीं है। पूरा जीवन उसके साथ बिता लेने के बाद भी आपको डिवोर्स लेने का टाइम आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि पूरा जीवन के 30 साल 20 साल 15 साल आप उसके साथ रहने के बाद भी आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है। बात सही गलत की नहीं है, जिसको एक बार जीवन में अपने अपना लिए उसके साथ रहने की प्रतिज्ञा को निभाने का है। यही बात आपको समझना होगा, और वही आपका जीवन का मतलब ये एक आपके अंदर एक गुण प्रस्तुत करता है। इस गुण में आप क्या होते हैं, आपका एक ऐसे व्यक्ति के साथ चलना होगा आपको जो व्यक्ति के जो गुण हैं वो आपसे नहीं मिलते, जिस वजह से एक दूसरे को आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, और उसको कैसे पसंद किया जाए इसी का ही वो ट्रेनिंग है। और आगे जाके अगर आप इस ट्रेनिंग में सफल बनते हैं तो आप में एक अलग तरह के उत्तम गुण की आविर्भाव होगी। आप बहुत शक्तिशाली और बहुत गुणवान फील करेंगे। तो ये अलग अलग कृपा है ईश्वर की, जो हमें अलग अलग जीवन में एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करके उसके साथ जीवन बिताने का एक्सपीरियंस देते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। इरिटेटेड होके या फिर अपने मन की इच्छा से कैसे भी जीवन यापन करूँगा, हाँ, ऐसा सोच के दूसरे का दिल मत तोड़िए। इससे एक समय ऐसा भी आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपका भी दिल कभी ना कभी ज़रूर टूटेगा। एक बार नहीं, बार बार टूट सकता है। भगवद गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि कुल अगर अधर्म से भर जाते हैं तो तब कुल के जो वधू है वो व्यभिचारी बन जाते हैं, जिससे एक ऐसी प्रजाति की उत्पन्न होता है जो कि समाज के लिए सही नहीं है। और ऐसी प्रजाति के उत्पन्न होने से समाज में हाहाकार, महामारी, युद्ध ये भी बढ़ता है। तो चाणक्य पंडित ने बोला है कि जो स्त्रियां हैं उनको घर के कामकाज या फिर पूजा पाठ के कामकाज में अगर आप रखोगे तो उसमें क्या होता है, उनके जो हृदय है वो निर्मल होते हैं, और उस निर्मल हृदयवान जो माता होती है उसके बच्चे को भी वो अच्छी संस्कार दान करती है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे माताओं के संतान भी धीरे धीरे एक समाज में एक जेंटलमैन बन के उभर आते हैं। तो इसलिए सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बच्चे पैदा करना सही नहीं है। आपको इसका जो दायित्व है उस बच्चे को अच्छे संस्कार देने का, अच्छी शिक्षा देने का, एक नीति का ज्ञान युक्त एक अच्छा व्यक्ति बनाने का, ये भी आपका सोच होना चाहिए। आज इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके मन में कोई प्रश्न है क्या। तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ट्विटर में हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और भगवद गीता में जो शिक्षाएं दिए गए हैं उनको जानने के बारे में आपका अगर बहुत उत्साह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग भाषाओं में भगवद गीता के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं अपनी अपनी मातृभाषा के हिसाब से। क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम का नंबर और पेपल का ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आगे जाके और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ के वीडियोज़ आपके सामने ला सके। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।